नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, मैं आपके साथ इस वीडियो में मिलकर करने वाला हूं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों इंटीग्रेशन, और उसकी एक खास इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 7.5। और इस 7.5 में मैं आपके साथ मिलकर कर रहा हूं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इससे पहले की वीडियो में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के उन तमाम कॉन्सेप्ट्स और अप्रोचेस को सीख लिया है, उन केसेस को सीख लिया है जिनके यहाँ पर आज मैं आपके साथ मिलकर करने वाला हूं क्वेश्चंस। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के उस कंसेप्चुअल वीडियो को देखिए, जहां से आपके हमने कंसेप्ट को बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक बनाने की एक नींव रखी है, एक बेस तैयार करी है, जिसके आधार पर, जिसके बिहाफ पर मैं आपके साथ मिलकर करने वाला हूं आज इस वीडियो के अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के उन तमाम क्वेश्चंस को जो आपकी बुक और बुक से बाहर और आपके एग्जाम तक आने वाले वो सभी के सभी क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। और आपके लिए पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। हमें दे रखा है बच्चों इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 हमें ये दे रखा है। बच्चों इसको देखते ही हमें समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का पहला केस है, जहां पर हमें नीचे एक क्वाड्रिक इक्वेशन के कुछ फैक्टराइज गिवन है। तो अगर हमें ऐसा गिवन होता है तो हमने लिखना सीखा है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन में सिखाता भी रहूंगा। तो बच्चों जब भी ये क्वेश्चन दिया होगा तो हम देखते ही समझ गए कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि ऊपर एक लीनियर इक्वेशन है और नीचे हमें किसी तरह के एक क्वाड्रिक इक्वेशन के कुछ फैक्टराइज गिवन है। तो अगर ऐसा केस दिखता है हमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, तो इस केस का पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से लिखते हैं? तो हमने कहा था a अपॉन में पहले वाला फैक्टराइज और b अपॉन में दूसरे वाला फैक्टराइज, यही सिखाया था आपको। इसके यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को बच्चों लिखने जा रहा हूं, ठीक है? तो लेट कर लेते हैं बच्चों इसको, लेट x अपॉन में x प्लस 1 और बच्चों ये है x प्लस 2। तो इसको कैसे लिखना है? हम इसे लिखेंगे a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 2, ठीक है? देखते रहिएगा, x अपॉन में बच्चों x प्लस 1 ये एज इट इज रहेगा x प्लस 2। इसमें बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे गुना करूंगा तो a इंटू में x प्लस 2 प्लस इसको इससे गुना करूंगा तो b इंटू में बच्चों आया x प्लस 1 और अपॉन में क्या आएगा बच्चों x प्लस 1 और x प्लस 2। ये बहुत ही ज्यादा आसान है। अब सबका बेस सेम है तो ये कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे बचा बच्चों x, यहाँ पे बचा ax प्लस 2 और ये है बच्चों bx प्लस 1। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, परफेक्ट है। आगे ax इक्वल्स टू बच्चों इसको इससे करेंगे तो ax प्लस में 2a और प्लस में b को x से करूंगा तो bx, b को 1 से करूंगा तो बच्चों आ गया b। कोई दिक्कत? अब ये भी वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल है, तो हम x वाले कोफिशिएंट को एक साथ रखते हैं तो ax प्लस में bx ये एक साथ हो गया और ये बच्चों एक साथ कर दो 2a प्लस b, ठीक है क्या? अब बच्चों इसमें कांस्टेंट आ रहा है x, तो हम क्या करते हैं इसे लिख लेते हैं x इंटू a प्लस b प्लस में 2a प्लस b, ठीक है क्या? नीचे क्या बचा? इधर ही बचा x। अब क्या करेंगे? कंपेयरिंग ऑन सेम कोफिशिएंट, कंपेयरिंग ऑन सेम कोफिशिएंट लिखेंगे यहां पर, कंपेयरिंग ऑन सेम कोफिशिएंट। हम किस सेम कोफिशिएंट से क्या कर रहे हैं बच्चों? कंपेयर करें। क्या वीडियो में ये पोर्शन दिखाई दे रहा है आप सभी को? बताइए, देख लो मैं एक बार। परफेक्ट, दिखाई दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हमने लिखा है कंपेयरिंग ऑन सेम कोफिशिएंट, कंपेयरिंग ऑन सेम कोफिशिएंट। तो बच्चों इस केस में क्या करना होता है? सर हमने देखा कि a प्लस b का कोफिशिएंट है x और इधर x का कोफिशिएंट है 1, यानी x वाले को x के साथ कंपैरिजन करना है, इधर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ कंपैरिजन करना है। तो मैं इस पोर्शन को इरेज करता हूं और मैं आपको लिख कर दिखाता हूं कि मैं आपको क्या कह रहा हूं, ठीक है क्या? आइए, तो हमने कहा कि a प्लस b
ये किसका कोफिशिएंट है? x का, तो इधर भी x है, कितना है? सिर्फ 1 है, तो a प्लस बी की वैल्यू बच्चों आ गई 1। इधर क्या है? कांस्टेंट 2a प्लस बी, क्या इधर कोई कांस्टेंट है? नहीं है, तो हमने कहा कि 2a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 0। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोबारा समझाता हूं, यहाँ पर a प्लस बी था इंटू एक्स था, यहाँ पे भी x था, तो x को x के बराबर रखा तो कितना आया? 1। इधर सिर्फ कांस्टेंट था, कोई वेरिएबल नहीं था, तो इधर भी कोई कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के बराबर रखा यानी 0, तो ये किसके बराबर आया? 0। ये बच्चों हो गया फर्स्ट और ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को सॉल्व करने पर तो क्या आएगा? a प्लस बी इक्वल टू आया बच्चों 1 और ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू आया बच्चों 0। सॉल्व करते हैं, माइनस 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 आ रहा है सर, ये प्लस ये माइनस कैंसल आउट हो गया सर। 2a में से एक गया तो बच्चा -1, 1 में से 0 गया तो बच्चा आया 1। सही है क्या? तो a इक्वल टू कितना आ गया? -1। अब a की वैल्यू आ गई तो आप चाहे इसे फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में, b की वैल्यू आ जाएगी। हम पुटिंग करते हैं फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं फर्स्ट में पुट करता हूं, तो जरा रखिए तो बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल्स टू 1 बराबर में a की वैल्यू -1 प्लस में b, ठीक है क्या? हाँ सर, इक्वल्स टू कितना? 1, तो सर b कितना आएगा? 1, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब a भी पता चल गया, b भी पता चल गया, तो आपने जहां पे लेट करा था ना उससे कुछ मान लेते। ठीक है बच्चों, हम इसे मान लेते हैं फर्स्ट। क्या मान लेते हैं? फर्स्ट। इसे मान लीजिए सेकंड, गलती नहीं होगी, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। और इसे मान लेते हैं बच्चों थर्ड, इसे हमने माना है सेकंड, ये है बच्चों हमारा थर्ड, हमने पुट करा है इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, अब a और b की वैल्यू आगे उठा के रखिए इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू of a and b, putting the value of a and b in equation फर्स्ट की हम किस में रख रहे हैं? फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन थी बच्चों x अपॉन में x प्लस 1 और x प्लस 2 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है? -1 और अपॉन में बच्चों x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू कितने निकाली बच्चों? 2 और अपॉन में कितना आ गया? x प्लस 2। कुछ ये ऐसा मिला हमें, बात आई। तो अब इस पूरे इंटीग्रल वैल्यू का जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, x अपॉन में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, x अपॉन में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, वो बराबर आ गया -1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस में 2 अपॉन में x प्लस 2। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर है। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो क्या मैं इस वैल्यू को उठाकर यहां पे पुट कर दूं? तो क्या मैं इस वैल्यू को उठाकर यहां पे पुट कर दूं? हाँ, क्योंकि अब इस पोर्शन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, यानी अब मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं करना है, अब मुझे किसका करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है। बात आ रही है समझ में? मैं लिखता हूं, गौर कीजिएगा थोड़ा। आओ देखो तो, अब मैं लिख रहा हूं यहां पर इंटीग्रेशन, इस फंक्शन की क्या वैल्यू है? इस फंक्शन की क्या वैल्यू है सर? -1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस में 2 अपॉन में x प्लस 2, और इस पूरे फंक्शन का बच्चों हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन। क्या करना है? इंटीग्रेशन। बात आ रही है समझ में? स्प्लिट कर दीजिए बस, -1 अपॉन में बच्चों आ गया x प्लस 1 dx प्लस में 2 कॉन्स्टेंट है बाहर कीजिए, 1 अपॉन में x प्लस 2 और ये हो गया बच्चों dx। ठीक है क्या? इस -1 को ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए 1 अपॉन में x प्लस 1। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, मैं आपको क्वेश्चन करते करते इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख दूंगा, या बच्चे कभी कभी लिख देते हैं, लेकिन ऐसा डायरेक्टली इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ तभी लिख सकते हैं जब यहाँ पर x का कोफिशिएंट सिर्फ 1 हो, तब डायरेक्टली लिख दो। x का कोफिशिएंट सिर्फ 1 हो, डायरेक्टली लिख दो। लेकिन जैसे ही x के कोफिशिएंट पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, 2 हो जाए, -2 हो जाए, 100 हो जाए, 5 हो जाए, 50 हो जाए, तब हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तब हमारे लिए गलत हो जाएगा।
तो इसके लिए अच्छा है कि आप पहले से ही अपनी हैबिट बना के रखें कि हमें डायरेक्टली लिखना ही नहीं है, हम डायरेक्टली टी पुट करके करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके करेंगे, हमारा काम आसान रहेगा, झंझट ही खत्म हो जाएगी, गलती हो या ना हो, गलती के चांसेस नहीं देंगे। बात आ रही है समझ में? तो हम इसे टी पुट कर देते हैं, इसे भी टी पुट कर देते हैं, यानी एक को टी और एक को मान लेते हैं यू, गलती होने के चांसेस हो जाएंगे खत्म। तो पुट x प्लस वन इक्वल टू, मान लिया बच्चों t, तो x का डेरिवेटिव होता है dx, ठीक है, x का डेरिवेटिव वन होगा, माफ कीजिएगा, x का डेरिवेटिव वन और ये हो जाएगा dt अपॉन में dx, तो dx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों dt, बात तो वही पड़ गई, हाँ है ना। और इसको मान लीजिए बच्चों u, पुट x प्लस टू इक्वल टू, हमने क्या बनना मालूम u, तो x का डेरिवेटिव वन और u का डेरिवेटिव d u और अपॉन में क्या आ गया बच्चों dx, तो dx इक्वल टू क्या आ गया बच्चों du, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। अब सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, माइनस इंटीग्रेशन माइनस वन और इसे बोला हमने t और ये हो गया बच्चों dt, प्लस में टू इंटीग्रेशन वन अपॉन में u और ये हमने बोला du, वन अपॉन टी क्या होता है सर माइनस में log मोड t, प्लस टू वन अपॉन यू क्या होता है सर log मोड u और प्लस में क्या आ गया बच्चों c, log a माइनस log b, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पे टू है और यहाँ पर माइनस वन है। बात आ रही है समझ में, फिट हो रही है, बस पुट कर दीजिए माइनस में log t की वैल्यू बताइए आपने, t किसको माना है सर x प्लस वन को, प्लस में टू log, तो u किसको माना है सर x प्लस टू को और प्लस में क्या आ गया बच्चों c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बस दैट्स इट, इतना सा करना था आपको। अभी स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किलें लगेंगी बट घबराइए बिल्कुल नहीं, मैं हूं ना, सिखा दूंगा, रग में बिठा दूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को, बस देखते रहिए आप, वीडियो स्किप नहीं करनी है, मेरे साथ देखते रहिए, कॉपी और पेन लेके मेरे साथ चलिए, समझा दूंगा, फिट कर दूंगा दिमाग में। बात आ रही है समझ में? आइए देखते हैं आगे, ठीक है, ओके ओके, आइए आगे आ जाओ फटाफट बच्चों, देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वन अपॉन में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये इंटीग्रेशन किस प्रॉपर रियल, किस प्रॉपर रैशनल फंक्शन का है। क्या आपको पता है? नहीं पता तो पहले वीडियो को पॉज करें, लेक्चर इससे पहले वाला देखिए जहां पर मैंने आपको उन तमाम केसेस को कराया है जिसको सीख कर या जिसको देखकर आप यह पता लगा सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का कौन सा केस है और इस केस को किस तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा जाएगा। बात आ रही है समझ में? आओ मैं आपको सिखा देता हूं। बच्चों ऊपर दिखाई दे रहा हमें कांस्टेंट है, ऊपर कांस्टेंट हो या लीनियर इक्वेशन कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमने लिख दिया पी एक्स प्लस क्यू। नीचे एक बच्चों क्वाड्रिक इक्वेशन है, लेकिन ये नीचे क्वाड्रिक इक्वेशन है तो क्या इसका फैक्टराइज हो सकता है? हाँ या ना? ये क्या फैक्टराइज हो सकता है? हाँ सर ये फैक्टराइज हो सकता है। कैसे हो सकता है? हमने कहा सर वन अपॉन में ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 का स्क्वायर और ये हो गया बच्चों dx। बात फिट हो गई। अब ये हो गया बच्चों वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में क्या हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है सर वन अपॉन में ए प्लस बी और ये हो गया बच्चों ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हमें दिखाई दे रहा है कि नीचे एक क्वाड्रिक इक्वेशन का फैक्टराइज आ गया, नीचे क्वाड्रिक इक्वेशन का फैक्टराइज आ गया। अभी सिखाया ना, ऊपर लीनियर इक्वेशन दी होगी और नीचे हमें एक क्वाड्रिक इक्वेशन का फैक्टराइज गिवन होगा, तो हम लिखते हैं सर a अपॉन में पहला फैक्टराइज लिख दिया, सर b अपॉन में दूसरा फैक्टराइज लिख दो, क्या है x प्लस बी। ठीक है, लिखें आप, ये हो गया हमारे लिए i और यहां से कर लेते हैं हम लेट क्या करेंगे सर वन अपॉन में x प्लस वन, माफ करना बच्चों ये x प्लस थ्री है, वन अपॉन में x प्लस थ्री और ये हो गया बच्चों x माइनस थ्री इक्वल्स टू सर a अपॉन में पहला फैक्टराइज, सर b अपॉन में दूसरा फैक्टराइज लिखा। बात फिट हो रही है? देखते ही पहचान जाया करो, ठीक है क्या? आगे वन अपॉन में सर x प्लस थ्री और यहां पर आ गया x माइनस थ्री, क्या करेंगे एलसीएम, सर x माइनस थ्री को a से मल्टीप्लाई करो, a x माइनस थ्री, सर b
एक्स प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करो बी एक्स प्लस थ्री से, कर दिया। अपॉन में क्या आ गया बच्चों एक्स प्लस थ्री, और ये आ गया बच्चों एक्स माइनस थ्री। डिनोमिनेटर सेम सेम है, कैंसल आउट हो गया, बचा वन इक्वल्स टू ए एक्स माइनस थ्री प्लस बी एक्स प्लस थ्री। ठीक है क्या? हाँ सर, ध्यान क्या रखना है कि आप जिसको अलग अलग लिखते हो पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में, उसे माना करो इक्वेशन फर्स्ट। बात आ गई। अब यहां से आप अंदर मल्टीप्लाई करके सेपरेट सेपरेट करो, एक बार देखना जा रहा, गौर करना। हाँ बच्चों गौर करना। क्या करेंगे हमने कहा कि सर ये वन है, लिख दो एज इट इज, करो मल्टीप्लाई। ए को एक्स से करा तो ए एक्स, इसको इससे करा तो माइनस में थ्री ए, प्लस बी को एक्स से करा तो बच्चों ये हो गया बी एक्स, प्लस बी को थ्री से करा तो ये कितना हो गया बच्चों थ्री बी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप x और x कोएफिशिएंट को एक साथ रखेंगे, वन इक्वल्स टू ए एक्स प्लस में बी एक्स, और बच्चों विदाउट x यानी कांस्टेंट को एक साथ रखो, प्लस में माइनस में थ्री ए प्लस में थ्री बी। बात आ रही है समझ में? अब x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आएगा तो अंदर बचा a प्लस बी, और प्लस में बच्चों क्या आया माइनस में थ्री ए प्लस में थ्री बी। क्या करेंगे सर? कंपेयर करो, कंपेयरिंग ऑन सेम कोएफिशिएंट। हम लोग सेम कोएफिशिएंट से क्या कर रहे हैं बच्चों? कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। तो सर a प्लस बी एक वेरिएबल है, क्या इधर वेरिएबल है? नहीं, तो जीरो, यानी a प्लस बी इक्वल टू आ गया जीरो। इक्वेशन नंबर कौन सी मानेंगे इसके बच्चों? सेकंड। ठीक है, ये कांस्टेंट है, माइनस में थ्री ए प्लस में थ्री बी, माफ करना ये बच्चों थ्री बी है, और प्लस में आ गया थ्री बी। क्या इधर कांस्टेंट है? हाँ इधर कांस्टेंट है। हाँ कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? वन, तो हमने लिख दिया वन। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर थ्री। अब सेकंड और थर्ड को सॉल्व करना है। कंडीशन क्या है कि सर यहाँ पर तो a प्लस बी, यहाँ पे थ्री ए प्लस बी है, तो सेकंड इक्वेशन को तीन से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ऐसा बन जाए। हाँ कर दो, तो हमने तीन से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया बच्चों थ्री ए प्लस में थ्री बी, और इक्वल टू क्या हो गया बच्चों जीरो, और वहां से क्या आएगा बच्चों माइनस में थ्री ए प्लस में थ्री बी, और इक्वल टू कितना आ गया बच्चों वन। सर प्लस कर दो, कैंसल आउट हो गया, तीन और तीन होता है बच्चों छह, और इधर आया कितना वन, तो b की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों वन बाय सिक्स। अब b की वैल्यू वन बाय सिक्स से पुट कर देता हूं, फ्रॉम पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। किस इक्वेशन में पुट करो बच्चों? सेकंड में पुट कीजिए। यहां पर सर a प्लस बी इक्वल टू जीरो है, a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू वन बाय सिक्स जीरो, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों माइनस में वन बाय सिक्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, a और b का निकालने का एक तरीका तो ये है जहां पर आप उसे प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं, और फिर a और b को अंदर वेरिएबल जो होते हैं, जो फंक्शन होती है, जो क्वांटिटी होती है, उससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फाइनली कंपैरिजन कर रहे और निकाल रहे हैं। क्या मैं आपको इससे आसान तरीका बता दूं? बोलो, बताऊं या नहीं बताऊं? बता दो ना। आओ, आपको ये दोनों वैल्यू निकालनी है, मैं आपका ये सारा काम और टाइम बचा दूं। देखो कैसे, यहां पर ये फंक्शन कितना है x माइनस थ्री, पुट करना है यहां पर, पुट x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों थ्री। अब जहां जहां फंक्शन के अंदर, पहले मुझे बता वीडियो में पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वीडियो कट तो नहीं रही है, परफेक्ट आ रहा है। जहां जहां आपको x दिखाई देगा वहां वहां x की वैल्यू क्या रखनी है तीन। दोबारा बोलूंगा, जो भी क्वांटिटी है उसे किसके इक्वल रखो जीरो के, तो वहां से मिलेगी x की वैल्यू। जो भी वैल्यू निकल कर आएगी पूरे फंक्शन में जहां पे भी x होगा वहां पे उस वैल्यू को पुट करना है। ये कितना है वन, लिखा मैंने वन, यही लिखता हूं ठीक है क्या, इक्वल्स टू सर a, ठीक है x की वैल्यू तीन, तीन में से तीन गया जीरो, जीरो के से मल्टीप्लाई करा जीरो। अब यहां पे आया b, x की वैल्यू तीन, तीन और तीन छह, गुने में छह, तो वन इक्वल टू सिक्स बी। तो बच्चों वन बाई सिक्स इक्वल टू कितना आ गया b। क्या आपकी यही वैल्यू आ रही थी क्या? तो इतनी मेहनत क्यों? बात आ रही है समझ में? दूसरा मैं निकाल के दिखाता हूं। अब यहां पे बच्चों x की वैल्यू कितनी है, पुट
x प्लस 3 इक्वल टू आया बच्चों 0, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों -3। कितनी आ गई? जहां जहां फंक्शन में x दे रखा है वहां वहां क्या पुट करना है बच्चों? -3। क्या यहां पर है? नहीं, तो एज इट इज लिखिए। a x की वैल्यू -3 यहां पे रखूंगा तो -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 0, 0 को b से मल्टीप्लाई करूंगा 0, तो 1 इक्वल टू माइनस में 6b, तो -1 अपॉन में 6 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? माफ करना a। कितना पता चल गया हमें? a। क्या हमने निकाल दिया? चुटकियों में निकाल दिया ना। ऐसे भी कर सकते हो पेपर में। मैं आपको हर एक क्वेश्चन दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, ध्यान रहेगा ना। आगे देखें इसको, क्या ये वीडियो में प्रॉपर आ रहा है? कट तो नहीं रहा? कहीं आपको दिखाई ना दे रहा हो? कट ही गया ना? मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, गौर करना बच्चों। परफेक्टली ओके। ओके है? ओके है? ओके रिपोर्ट? ओके है सर। आइए आगे चलते हैं। आ जाओ आगे। अब गौर करना है कि a और b की वैल्यू आ गई, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है क्या? चलिए रखिए 1 अपॉन में x प्लस 3 और ये हो गया बच्चों x-3 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है सर? -1/6, -1/6 अपॉन में x प्लस 3। ओके है सर। प्लस b की वैल्यू कितनी है? बताओ बताओ, b की वैल्यू बताओ, फटाफट बता दो सर। 1/6, तो 1/6 के अपॉन में कितना आ गया बच्चों? x-3। अब क्या करें? कुछ नहीं, आंसर निकाल देना है सर। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या निकल गई? -1/6 अपॉन में x प्लस 3। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू, ये पूरा फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन करना था, एक्चुअल में मुझे अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, ना कि इस फंक्शन का। तो अब इसको यहां से उठाते हैं और यहां पर रख देते हैं। गौर कीजिएगा। आओ गौर करना थोड़ा सा। लिख रहा हूं मैं इंटीग्रेशन बच्चों माइनस में 1/6 अपॉन में x प्लस 3 dx प्लस में 1/6 अपॉन में x-3 और इसका भी कर दिया हमने इंटीग्रेशन dx। कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर कर दीजिए। अंदर बचा 1 अपॉन में x प्लस 3 और ये हो गया बच्चों dx। ओके है? बिल्कुल सर। ये 1/6 बच्चों बाहर आ गया, अंदर बचा 1 अपॉन में x-3 और ये हो गया dx। ओके है? ठीक है। क्या सिखाया? डायरेक्टली कर दो? नहीं, हमें हैबिट बना लेनी है। चाहे क्वेश्चन मुश्किल हो, चाहे क्वेश्चन इजी हो, टफ हो या इजी हो, अपने को टी से करना है, ताकि गलती होने के चांसेस ही हम नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है क्या? पुट कीजिए। अगर डायरेक्टली भी करना चाहते हो तो डायरेक्टली कर दे, कर दो डायरेक्टली, बोलो। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस बात का? कि x का कोएफिशिएंट हमेशा कितना होना चाहिए? 1। तो चलो मैं डायरेक्टली कर देता हूं। -1 अपॉन में 6 log मोड x प्लस 3 प्लस में 1/6 log मोड x-3 और प्लस में क्या रखेंगे बच्चों? c। गौर करना थोड़ा सा सर, 1/6 यहां पे भी है, 1/6 यहां पे भी, कॉमन निकाल दो। अंदर क्या बचेगा? ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में। प्लस वाले को पहले लिख दो और माइनस वाले को बाद में कर दो। प्लस वाले को पहले, माइनस वाले को बाद में। ठीक है क्या? अब log a माइनस log b क्या होता है सर? log a और अपॉन में b और 1/6 प्लस में क्या आ गया बच्चों? c। दैट्स इट। आगे समझ में? आसान सा लग रहा है? और कराता हूं, फिट करता हूं बात को, समझने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन देखो। आ जाओ। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हमें एक ऊपर लीनियर इक्वेशन दे रखी है और नीचे x इंटू x यानी x क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है। बात आ गई? तो अगर ऐसा दिया होता तो अब तो आप डायरेक्टली समझ गए हो कि नीचे एक क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टराइज है। डायरेक्टली लिखना समझ गए हो कैसे लिखेंगे? तो देरी नहीं करनी है, फटाफट काम शुरू कर देते हैं। लेट 3x-1 अपॉन में बच्चों x-1 x-2
और x माइनस 3, और ये क्या हो गया बच्चों, माफ करें dx नहीं आएगा, इक्वल्स टू सर a अपॉन में एक फैक्टराइज, सर b अपॉन में दूसरा फैक्टराइज, सर c अपॉन में तीसरा फैक्टराइज। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सर 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल्स टू, ये है बच्चों a। पहले तो आप इसका एलसीएम लो, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 का एलसीएम क्या आएगा, सर x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 आएगा। बात आ गई बच्चों समझ में, इतना। अब हमें x माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करना, तरीका बता रहा हूं। x माइनस 1 से करना तो x माइनस 1 को ढक दो, बाकी दोनों को लिख दो, x माइनस 2 और x माइनस 3 प्लस b। अब b के नीचे क्या है, x माइनस 2, तो b को ढक दो, बाकी दोनों को लिख दो, सर x माइनस 1 और x माइनस 3 c। तो अब c को ढक दो और बाकी दोनों को लिख दो, x माइनस 1 और x माइनस 2, x माइनस 1 और x माइनस 2। क्या आपको आसान लगा, बहुत ही आसान है सर। ये बेस बिल्कुल सेम है, कैंसल आउट हो गया। नीचे बचा बच्चों 3x माइनस 1 इक्वल्स टू a, x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस में b, x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस में c, x माइनस 1 और x माइनस 2। ओके, तरीका शॉर्टकट लेके चलो। अब तो आप समझ चुके हैं ना, अब हम काम आसान करते हैं। सबसे पहला फैक्टराइज क्या है बच्चों, x माइनस 2, तो पुट करेंगे, पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, 2। जहां जहां x है पूरे इक्वेशन में, उन सब की जगह क्या रखेंगे, 2 रखिए। 3 2 जा 6, 3 दूनी 6 में से एक गया बच्चों 5। कैसे है दोबारा बताता हूं, x की वैल्यू कितनी है, 2 रखिए, 3 दूनी 6 में से एक गया 5, यहां पे रखा तो बच्चों 2 में से 2 गया 0, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करा 0, ये पूरा पोर्शन 0। यहां पे रखिए b, सर 2 में से 1 घटेगा और सर 2 में से 3 घटा, प्लस में रखिए यहाँ पे 2, तो 2 में से 2 गया 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करा 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करा 0। मैं आपको समझाने के लिए 0 लिख रहा हूं, आप चाहे तो डायरेक्टली लिख दीजिए, लिखिए ही मत, ज्यादा अच्छा है। तो बच्चों ये 5 बराबर कितना आ गया, सर b, सर 2 में से 1 गया 1 और ये आ गया -1, तो बच्चों b की वैल्यू कितनी आ गई, -5। बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में। इसको हटा दो, यहां पे कर देता हूं, आप करिए पुट। अगला फैक्टराइज क्या है, x माइनस 3, तो पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो बच्चों x की वैल्यू अब कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब इस 3 को पूरे इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करना है, 3। पूरे इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करना है, 3। आइए करते हैं, तो अब करेंगे बच्चों, तो 3 3 9, 9 में से 1 गया, बचा कितना बच्चों, 8। ठीक है, क्या 9 में से 1 गया, कितना बचा, 8। परफेक्ट, इक्वल्स टू, अब जरा यहां पर रखूंगा 3, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, यानी ये भी 0 ये भी 0, बचा कैसे, C। 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1। बात समझ में आ रही है, दोबारा बताता हूं। यहां पे 3 रखा तो ये हो गया 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करा 0, ये भी क्या हो गया 0। यहां पे 3 रखा 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करा 0, इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करा 0, बचा सिर्फ ये। तब ये कितना आएगा, 2 4 जा 8, तो C की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4। C की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4। बात आ गई समझ में। अगला सर x माइनस 2 रख दिया, x माइनस 3 रख दिया, अब क्या बचा, x माइनस 1 रखिए, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। जहां जहां इक्वेशन में x है वहां वहां क्या रखना है, 1 रखना है। चलिए रखिए, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, बचा कितना, 2। दोबारा से x की वैल्यू 1, 3 एकम 3 माइनस 1 गया, कितना बचा, 2। यहां पे रखिए a, सर 1 में से 2 गया -1, 1 में से 2 गया -1, यहां पे रखिए, सर 1 में से 3 गया -2, 1 में से 1 गया 0 पूरा 0, 1 में से 1 गया 0 पूरा 0, ये भी 0 ये भी 0, बचा सिर्फ ये, लिख दिया। माइनस से माइनस कैंसल, 2 से 2 कैंसल, a की वैल्यू कितनी आ गई,
1 और हमने महज कुछ सेकंडों के अंदर ए बी और सी तीनों की वैल्यू निकाल दी। क्या आपको वीडियो में प्रॉपर दिखाई दे रहा है? क्या आपको वीडियो में प्रॉपरली दिखाई दे रहा है? परफेक्टली है? यस सर। अब सर जिस इक्वेशन में पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होता है उसे क्या पुट करते हैं? फर्स्ट तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ये है बी, ये है ए और ये है सी। कैसे निकाला पता चलेगा? कैसे निकाला पता चलेगा? हाँ सर परफेक्ट। बात आ गई समझ में? यह है बी का पोर्शन, यह है सी का पोर्शन और इसके नीचे है बच्चों ए का पोर्शन। ठीक है, पुट करते हैं। पुटिंग the value of A, B and C in equation first। ठीक है, चलिए बताइए सर 3x माइनस 1 अपॉन में सर x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल्स टू सर ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? ए की वैल्यू कितनी है सर? 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है? -5 अपॉन में x माइनस 2 प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है? 4, सी की वैल्यू कितनी आई है? 4 अपॉन में x माइनस 3। क्या आपको समझ में आया इतना? क्या आपको इतना समझ में आया? अगर हाँ तो हमें वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको कहां पे समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं अपनी वीडियो में आने वाले लेक्चर्स के अंदर, आने वाले वीडियोस के अंदर उन बातों का ध्यान रखूं जिससे आपको या आपके दोस्तों को या आपके भाई बहनों को जो आपसे बड़े हैं या आपसे छोटे हैं कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं अपनी बातों को उनको और अच्छे से और स्मार्ट और यूनिक अप्रोच से बेटर वे में समझा पाऊं। बात आ रही है समझ में? आइए मेरे साथ। अब हम क्या कहते हैं कि इस पूरे फंक्शन की वैल्यू, ये पूरा फंक्शन है, यानी इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने की जगह अब हम इस पूरे फंक्शन का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो कर दें। तो चलिए आइए इंटीग्रेशन सर 1 अपॉन में x माइनस 1 dx। बच्चों -5 कांस्टेंट है, बाहर कीजिए। 1 अपॉन में x माइनस 2 dx प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर, 1 अपॉन में x माइनस 3 और ये हो गया dx। ओके, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। क्या चेक करना है सर? x का कोफिशिएंट कितना है? 1। x का कोफिशिएंट कितना है? 1। x का कोफिशिएंट कितना है? 1। डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, कर दीजिए, क्या दिक्कत है? log मोड x माइनस 1 माइनस में 5 log मोड x माइनस 2 प्लस में 4 log मोड x माइनस 3 और इस पूरे का पीछे प्लस क्या कर दीजिए? c। आंसर ध्यान है ना कि x के कोफिशिएंट के आगे कुछ भी हुआ एक को छोड़कर तो क्या पुट करना है? क्या बताया था? t पुट करके करना है। बात आ रही है ना समझ में? आंसर आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा है? क्या आपको यहाँ पे कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई ना? चलिए फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गौर कीजिएगा बच्चों, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। अब देखिए परफेक्ट ओके है, माफी चाहता हूं इसके लिए बच्चों। क्या आपको अब प्रॉपरली दिखाई दे रहा है? परफेक्टली ओके है क्या? ओके ओके है सर। आओ फटाफट देखते हैं, दिखाई दे रहा है आपको प्रॉपरली? देखते ही पहचान गए होंगे कि यहाँ पर एक क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइज है और हमें ये सिंपल फॉर्म दे रखी है। तो आपको तो पता ही है क्या करना है। क्या करना है सर? ये फैक्टराइज है तो a के नीचे पहला फैक्टराइज, b के नीचे दूसरा फैक्टराइज और c के नीचे तीसरा फैक्टराइज। आसान है। आओ तो x अपॉन में बच्चों x माइनस 1, x माइनस 2 और ये हो गया बच्चों x माइनस 3। लिख रहा हूं, गौर करेंगे। सर a अपॉन में x माइनस 1 प्लस b अपॉन में x माइनस 2 प्लस c अपॉन में x माइनस 3 लिख दिया। क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। x अपॉन में x माइनस 1 एज इट इज, x माइनस 2 एज इट इज, x माइनस 3 एज इट इज। सर एलसीएम लीजिए इनका। x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 का एलसीएम क्या आएगा? सर अभी तो बताया आपने x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस
3। क्या सिखाया है इनका एलसीएम लेने के लिए? सर x-1 का निकालना, इसे छुपा दो, बचा ये दोनों, लिख दो सर a x-2 x-3 प्लस में अब b का निकालना है, तो b को छुपा दो, जो बाकी दोनों बच गए उसे लिख दो x-1 x-3 प्लस c। अब c का निकालना, तो c को छुपा दो, बाकी दोनों को लिख दो x-1 और x-2। ठीक है सर, बेस सेम है, तो इससे ये क्या हो गया बच्चों, कैंसल आउट हो गया। ये बचा आपका सिर्फ x, यहां पे बचा a x-2 x-3 प्लस में b x-1 इंटू x-3 प्लस c x-1 और x-2। कितना आया समझ में? कोई भी दिक्कत तो नहीं है, अच्छे समझ में आ रहा है। और आगे देखो, क्या हम लेंथी प्रोसेस फॉलो करें? नहीं सर, आपने इतनी आसानी से सिखा दिया कि हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, कहीं गलती मत कर देना। आओ दिखाता हूं। तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या है बच्चों? x-2। तो पुट x-2 इक्वल टू 0, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। परफेक्ट। दूसरा यहां पर रख रहे हम, पुट सर x-3 है, तो x-3 इक्वल टू बच्चों 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3। तीसरा यहां पे रख रहे हैं, अब क्या बचा है? x-1, पुट x-1 इक्वल टू 0, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 रखें। पहले x-2 यानी x की वैल्यू आएगी 2। पूरे इक्वेशन में जहां जहां x है, पूरे इक्वेशन में जहां जहां x है, वहां वहां क्या रखना? x की वैल्यू 2 रखिए। x आया 2 इक्वल्स टू 2 में से 2 गया 0, और 0 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करा, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई? 0। बचा b, क्या c 0 हो रहा है? हाँ सर, 2 में से 2 गया 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करा 0, और ये भी क्या हो गया? 0। यानी ये पूरा 0, ये c वाली क्वांटिटी भी 0, बचा सिर्फ क्या? b। लिखे मेरे साथ सर, b 2 -1 और 2 -3, तो सर 2 इक्वल्स टू आया b 1, और यहां पे आया -1, तो बच्चों b की वैल्यू क्या आ गई? -2। खत्म। बहुत ही आसान सा। इस पर आ जाओ। अब हमें x की वैल्यू क्या रखनी है? 3। पूरे इक्वेशन में जहां जहां x है, वहां वहां क्या रखना है? 3 रखिए। ये रहा x 3, ये आगे 3 बराबर सर 3 में से 3 गया 0, 0 को x-2 से मल्टीप्लाई करा 0, 0 को a से गुना करा 0, खत्म, छोड़ दो, लिखो मत। यहां पे रखो 3, 3 में से 3 गया 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करा 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करा 0, खत्म हो गया, लिखो मत। बचा क्या? c। 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 3/2। बहुत ही आसान सा। ये कितना आया? 1 रखो। 1 1 इक्वल्स टू, ये है 1 में से 2 गया -1, 1 में से 3 गया -2, रखो इस पे। 1 में से गया 0, आगे चेक ही मत करो, 0 आने के बाद चेक मत करो, 0 चेक मत करो, खत्म। माइनस से माइनस कैंसल, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। मुझे a, b और c पता चलेगा। क्या आपको पता चला? हाँ या ना? इसके आगे कहानी तो आपको ही आती है, और अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, और तब मेरे आंसर से आप टैली करो आपने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा है। जहां पे सॉल्यूशन ना समझ में आए, मुझे फॉलो करो, मैं पाऊंगा आपको वहीं पे। आज फटाफट a, b और c की वैल्यू कहां पे पुट करते हैं सर? जहां पे हम प्रॉपर फ्रैक्शन को लिखते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट, बात आ गई समझ में? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो सर इसकी वैल्यू थी x अपॉन में x-1 x-2 और बच्चों x-3 इक्वल टू a की वैल्यू बताएंगे सर 1/2, लिखो 1/2, और उसके नीचे क्या आया? x-1 प्लस b की वैल्यू बताएंगे -2, तो सर -2 और अपॉन में बच्चों आ गया x-2, प्लस c की वैल्यू बताएंगे सर 3/2, तो सर 3/2 और उसके नीचे आ गया x-3। अब मेरे लिए पूरी क्वांटिटी कुछ ऐसे होगी, तो इसका मतलब अब मुझे इस क्वांटिटी का फैक्टराइजेशन, मतलब इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन नहीं करना है,
मुझे अपने प्रॉपर फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन करना है, मुझे इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन नहीं करना है, मुझे इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करना है। कर देते हैं इंटीग्रेशन। सर 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख दो 1 में x - 1 और ये हो गया dx। सर -2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दो इंटीग्रेशन 1 में x - 2 और ये हो गया dx। सर 3/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दो 1 में x - 3 और ये हो गया बच्चों dx। बात आगे समझ में अच्छे से चेक करो। क्या चेक करना सर? x का कोएफिशिएंट कितना है? 1। कितना है? 1। कितना है? 1। 1 है तो डायरेक्टली कर सकते हैं, टी पुट करने की नीड नहीं है, कर दो। और अगर सर टी से कर लिया तो और भी अच्छी बात है। बात आ रही है समझ में? 1/2 log mod x - 1 माइनस में 2 log mod x - 2 प्लस में 3/2 log mod x - 3 और इस पूरे फंक्शन का क्या कर दिया बच्चों हमने? प्लस सी, और ये आ गया हमारा आंसर। इतना ही आसान है ये, जितना आसानी से मैं आपको करा रहा हूं और जितने मजे से करा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ही उतना मजा आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है अभी आने लगेगा, चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, आपका धर्मेंद्र सर। देखिए अगला क्वेश्चन, आज और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों 2x में x² + 3x/2। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी नीचे क्वाड्रिक इक्वेशन होगी ऊपर एक लीनियर इक्वेशन आएगी। लेकिन हाँ, आपने शायद गलत सुन लिया। नीचे क्वाड्रिक इक्वेशन आएगी तो ऊपर लीनियर इक्वेशन आएगा, ये मैंने कहा था। लेकिन मैंने और अच्छे से बताया था कि नीचे जो क्वाड्रिक इक्वेशन होगी वो नॉन फैक्टराइजेबल होनी चाहिए, यानी उस क्वाड्रिक इक्वेशन के फैक्टराइज नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले आप चेक करो कि जो डिनोमिनेटर में यानी जो qx की वैल्यू है ये फैक्टराइजेबल है, यानी इसके फैक्टर हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। आप चेक कर लेते हैं। सर ये 2x लिखा है, सर ये x² + 3x + 2 है। सर 2 को x² से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 2x²। तो क्या 2x को मैं 3x के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या 2x को किसी तरीके से मल्टीप्लाई करके जोड़ के घटा के मैं 3x की तरह लिख सकता हूं क्या? जरा सोच के बताओ एक बार। शायद हाँ और शायद ना। अगर हाँ तो कैसे और ना तो कैसे? बताओ फैक्टराइज बताओ तो इसका। सर 3 एकम 3, आसान हो गया। सर x² प्लस में 3x माइनस में x और प्लस में क्या आ गया 2। क्या ये सही है? क्या ये सही है? चेक करो एक बार। सर 3 को इससे गुणा करूंगा तो 3x² और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 2x²। तो फैक्टराइज तो गलत है, हाँ या ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैं क्या इसे ऐसे लिख दूं 2x + x। 2 को 1 से गुना करूंगा तो 2x को x से मल्टीप्लाई करा 2x² और 2x को x में प्लस करूंगा तो कितना आएगा 3x। हो गया फैक्टराइज। यानी ऊपर जब फैक्टराइज हो गया तो अब लीनियर इक्वेशन नहीं आएगी। अब कैसे करना है? जब फैक्टराइज हो गया है तो दिमाग क्यों लगाना? इसमें कॉमन क्या है? सर x, अंदर बचा x + 2। इसमें कॉमन क्या है? सर 1, अंदर बचा फिर से x + 2 और 2x नीचे क्या आ गया बच्चों? बताओ सर x + 1 और x + 2। ये क्वांटिटी अब कुछ बच्चों हमारे लिए कुछ इस तरीके की बन गई, इंटीग्रेशन dx dx dx। और ये तो हमें समझ में आया कि नीचे क्वाड्रिक इक्वेशन का फैक्टराइज है, और जब ऐसा आता है तो आपसे अच्छा किसी और को नहीं आता है। सही बोला ना मैंने? आओ देखो कैसे। सर लेट कर लो अब तो 2x में x + 1 और ये आ गया बच्चों x + 2 परफेक्ट इक्वल्स टू। सर a के नीचे एक बार x + 1 और b के नीचे आ गया सर x + 2 और ये हो गया बच्चों dx। माफ करना, सही है ना बच्चों? परफेक्ट। नीचे हो गया बच्चों 2x, नीचे आएगा x + 1 और ये आ गया बच्चों x + 2 इक्वल टू एलसीएम लेंगे पहले। सर x + 1 और इसका एलसीएम आ गया x + 2। सर a को लिखना तो छुपा दो, क्या बचा x + 2 प्लस b को लिखना है तो छुपा दो, क्या बचा x + 1।
सर डिनोमिनेटर सेम सेम है, कैंसल आउट हो गया। अब क्या आएगा सर, 2x इक्वल्स टू a, x प्लस 2 प्लस में b, x प्लस 1। ओके, अब क्या सिखाया, माहिर हो सर, पुट पुट कर लो। पुट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो बच्चों x की वैल्यू आ गई -2। इसका मतलब जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है, -2 रखो। सर 2 दूनी 4 यानी -4 इक्वल्स टू, यहां पे रखूंगा तो -2 प्लस 2 0 प्लस b -2 प्लस 1, तो सर -4 इक्वल्स टू -b, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ गई 4। बहुत ही आराम से कर लिया आपने पुट। अगला है x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू बच्चों 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। x की वैल्यू कितनी आई -1, उठा के रखिए इसमें। सर -2 इक्वल्स टू a -1 प्लस 2 और b -1 प्लस 1 0, लिखना ही नहीं है, छोड़ दो। -2 इक्वल्स टू कितना आ गया a1, तो a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों -2। क्या सिखाया है, जो भी फैक्टराइज क्वांटिटी हो उसे क्या पुट कर देना है, प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या पुट करना है 1, और यहां पे पुट कर दो। पुटिंग in equation first the value of a and b, ठीक है क्या, चले रखिए। सर a की वैल्यू है -2 और अपॉन में क्या आ गया, माफ करना बच्चों, यहाँ पे इक्वल में चल रहा है 2x, अपॉन में क्या है सर x प्लस 1 और इंटू में x प्लस 2। ठीक सर, a के नीचे आया -2 अपॉन में x प्लस 1 और b के नीचे आया 4 अपॉन में x प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब क्या मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, नहीं, हमने जो प्रॉपर फ्रैक्शन निकाला है उसका इंटीग्रेशन करना है, तो कर दीजिए। सर -2 कांस्टेंट है, 1 अपॉन में x प्लस 1 और ये हो गया बच्चों dx, प्लस 4 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, 1 अपॉन में x प्लस 2 और ये हो गया बच्चों dx। आसान सा है। सर -2, x का कोफिशिएंट चेक करो सर 1, x का कोफिशिएंट सर 1 डायरेक्टली लिख दो। सर -2 लॉग मोड x प्लस 1 प्लस में 4 लॉग मोड x प्लस 2, और इस पूरे के साथ क्या लगाएंगे बच्चों c, और यहां पर आ गया हमारा इंटीग्रेशन का आंसर। बहुत ही आसान सा बात आई समझ में। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, बहुत ही प्यारा सा। देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि क्वेश्चन किस तरीके का है, मैं आपको दिखाता हूं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x, 1 माइनस में 2x। अभी तक जितने भी बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चंस करे वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इंटीग्रेशन बाय प्रॉपर रैशनल फंक्शन के फॉर्म में थे। तो चेक कीजिए कि आपको दिया हुआ क्वेश्चन प्रॉपर रैशनल फंक्शन में है या फिर नहीं है, और मुझे पता है कि आपको यह चेक करना बहुत अच्छे से आता है ना, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से सिखाया है कि आपको कैसे चेक करना है कि दिया हुआ फंक्शन प्रॉपर रैशनल फंक्शन में है या फिर नहीं है। क्योंकि जो फंक्शन प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है उसी फंक्शन में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होता है, हाँ या ना। तो हमारा सबसे पहला काम है कि दिया हुआ यह क्वेश्चन प्रॉपर रैशनल फंक्शन है या फिर नहीं है। चेक करो मेरे साथ, आओ मैं सिखाता हूं बच्चों। जैसा ये हमें दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इसको एक बार तरीके से लिखते हैं। हमने कहा कि सर ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन में क्या है बच्चों, अंदर से भी माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा बच्चों 2x माइनस 1। कोई दिक्कत बच्चों, इस माइनस से ये माइनस हो गया कैंसल, अंदर बचा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे बचा बच्चों 2x स्क्वायर और माइनस में x, और ये हो गया dx। कोई दिक्कत तो नहीं। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है px की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यानी डिग्री कितनी है बच्चों 2, और qx की डिग्री भी कितनी है बच्चों 2, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, इक्वल है। मतलब डिग्री ऑफ px इक्वल टू हो गया बच्चों डिग्री ऑफ qx।
px की डिग्री और qx की डिग्री दोनों एक दूसरे के क्या होगी बच्चों, इक्वल, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री अगर इक्वल होती है तो इस तरह के फंक्शन को बच्चों इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलते हैं। और क्योंकि बच्चों ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन तो लग ही नहीं सकता। तो मैंने आपको सिखाया था कि जब भी हमारे क्वेश्चन में इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन गिवन होगा तो हम वहां पर एक मेथड अप्लाई करते हैं। जरा उस मेथड का नाम तो बताना। सर भूल गए, चाटा लगेगा खींच के। क्या बताया था सर? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन जब भी आ जाएगा तो हम डिवीजन मेथड अप्लाई करके इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। याद आ गया ना? हमेशा ध्यान रखना, जब भी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होगा डिवीजन मेथड अप्लाई करके क्या निकालना है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर देना है। ध्यान रहेगा। आओ फटाफट डिवाइड करते हैं। हमने कहा कि सर ये क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये क्या है 2x स्क्वायर माइनस एक्स। डिवाइड करें तो हमने क्या सीखा है, सर ये पहला वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इसकी पहली वैल्यू है 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से 2x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा कितना 1/2। जो भी निकल कर आएगा यहाँ कोशेंट में उसको लिखना है। अब इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इसी को एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 2x स्क्वायर को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों सिर्फ आएगा एक्स स्क्वायर, और अगर x से 1/2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस में आएगा x/2। माइनस में कितना आएगा x/2। आ जाओ, इतना है बच्चों समझ में आपको बिल्कुल अच्छे से। अच्छा एक बात, सर मैंने x/2 सबसे अलग क्यों लिखा? मैंने x/2 सबसे अलग क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर 1 है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और x/2 एक लीनियर वैल्यू है, यानी x का कोफिशिएंट पूरे क्वेश्चन में कहीं दिया ही नहीं हुआ था। क्योंकि हमें x का कोफिशिएंट नहीं दिया था तो हम डिवीजन मेथड में उसको अलग से लिखते हैं। परफेक्ट। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये गया घर। पहले लिखेंगे प्लस वाली क्वांटिटी और फिर लिख देंगे माइनस वाली क्वांटिटी। क्या ये रिमाइंडर इससे डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि सर रिमाइंडर की डिग्री इस वैल्यू से क्या है, छोटी है, तो अब डिवाइड नहीं होगा। बात आ गई समझ में? अब क्या करना है, लिखना है। क्वेश्चन कितना आया 1/2, ठीक है, प्लस x/2 माइनस 1 अपॉन में किससे डिवाइड कर रहे थे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स। और इसका क्या करना है अब, इंटीग्रेशन। क्या आपको ये समझ में आया? एक बार फिर से, सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, मुझे 2x स्क्वायर माइनस एक्स से डिवाइड करना था, तो यहां से आया एक्स स्क्वायर पहला टर्म, इसका ही पहला टर्म, इसका पहला टर्म, इसका ही पहला टर्म, डिवाइड करो तो क्या आया 1/2 आया। क्या आया 1/2 लिखा यहाँ क्वोशिएंट के अंदर। ठीक है, क्वोशिएंट को जब हमने 2x स्क्वायर को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2x स्क्वायर को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। फिर हमने x को 1/2 से मल्टीप्लाई करा, x को 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया माइनस में x/2। मैंने उसे अलग इसलिए लिखा क्योंकि मुझे x का वेरिएबल इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई देता तो मैं उसको भी उसी के नीचे लिखता। मैंने साइन चेंज करा, ये माइनस से ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस था ये प्लस था, तो प्लस वाली क्वांटिटी पहले लिखते हैं और माइनस वाली क्वांटिटी बाद में लिखते हैं। परफेक्टली ओके ये लिख दिया मैंने ऐसे। अब मुझे इस क्वांटिटी का सॉल्यूशन करना है, तो ये 1/2 कांस्टेंट है बच्चों, 1/2 ये हो जाएगा dx, स्प्लिट कर रहा हूं 1/2 और ये हो जाएगा बच्चों dx, प्लस इंटीग्रेशन x/2 माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस एक्स और ये हो गया बच्चों dx। इसकी कहानी के लिए तो सर 1/2 और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, कहानी खत्म हो गई, और इसको हमने बच्चों मान लेते हैं I1। तो ये हो गया बच्चों हमारे लिए I की वैल्यू। अब मैं I1 को अलग से सॉल्व करूंगा और यहां पर उठा के पुट कर दूंगा। बात आ रही समझ में? अब कैसे करूंगा वो जरा ध्यान देना, ठीक है क्या? मैं इसे इरेज करता हूं, इसे इरेज कर देते हैं, समझते रहना बस, प्यार से समझेंगे। चलो लेट कर लेते हैं हमारे लिए I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू क्या है लेट कर लो। लेट
I1 की वैल्यू क्या है हमारे लिए? हमने कहा कि सर x/2 - 1 और अपॉन में क्या आ गया बच्चों? 2x² और माइनस में x। ये हो गया हमारे लिए I1। क्या हम इसे कैसे लिखें? हम इसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अब बन चुका है प्रॉपर रैशनल फंक्शन, क्योंकि इसकी px की वैल्यू यानी डिग्री 1 है और qx की डिग्री 2 है। px की डिग्री 1 है और qx की डिग्री 2 है, तो ये बन गया प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और प्रॉपर रैशनल फंक्शन के लिखने के तरीके आपको बहुत अच्छे से आते हैं ना? चलो देख लेते हैं। इंटीग्रेशन सर x/2 - 1 बिल्कुल ऐसे ही रखिए, यहां से x कॉमन निकाल दो, अंदर बचेगा बच्चों 2x - 1। सर नीचे क्वाड्रिक इक्वेशन के फैक्टराइज आ गए, नीचे क्वाड्रिक इक्वेशन के फैक्टराइज आ गए। इससे अच्छा लिखने का तरीका आपको नहीं आता होगा, तो सर क्या करेंगे? x/2 - 1 अपॉन में x और ये हो जाएगा 2x - 1 इक्वल्स टू a अपॉन में पहला फैक्टराइज प्लस b अपॉन में बच्चों दूसरा फैक्टराइज। कौन दिक्कत? नहीं सर, ये आया बच्चों x/2 - 1 अपॉन में x और ये हो जाएगा बच्चों 2x - 1 इक्वल टू, सर इसका एलसीएम ले लो। सर x 2x - 1 आया। सर a की वैल्यू निकालनी है, a लिख दो, जिसको निकालना हो तो इसे छुपा दो। क्या बचा सर? 2x - 1। सर b की वैल्यू निकालनी है, लिख दो, जिसको निकालना है उसे छुपा दो। क्या बचा? x। इससे ये क्या हो गया? कैंसल। क्या बचा? x/2 - 1 इक्वल टू a 2x - 1 और प्लस में क्या आ गया? bx। और मैंने आपको ये सिखाया है छोटा तरीका, पुट सर 2x - 1 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 1 और सर x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 1/2 आया और x की वैल्यू 1 आ गई। तो इस पूरे इक्वेशन में जहां जहां क्या दिखाई दे रहा है x, वहां वहां क्या रखेंगे? 1/2 रखो मेरे साथ, रखो, आ जाओ। 1/2 रखूंगा तो बच्चों ये 1/2 अपॉन में 2 और माइनस में 1। ओके, इक्वल टू यहां पे रखूंगा तो ये तो हो गया बच्चों 0, यहां पे बचेगा क्या? 1/2। सही है, ये बच्चों हो जाएगा 1/4 - 1 और इक्वल टू बच्चों 1/2 और ये हो जाएगा b। एल्सियम लेंगे तो 4 एकम 4, 4 में से एक गया बच्चों 3, माइनस में 3/4 और 1/2 और ये हो गया बच्चों b। इससे ये कैंसल आ गया 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? b की वैल्यू क्या आ गई सर? माइनस में 3/2। कोई भी दिक्कत तो नहीं है ना बच्चा? नहीं है सर। दोबारा बता दूं एक बार और, x की वैल्यू कितनी निकाली? 1/2, यहां पे रखा 1/2 और अपॉन में 2 माइनस 1, इस पे रखा तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, बचा 1, 1 में से 1 गया 0, लिखना ही नहीं है। यहां पे आया 2 दूनी कितना हो गया? ये 4 माइनस 1 1/2 b, 4 एकम 4, 4 में से एक गया माइनस 3 बटे में 4, 2 दूनी 4 माइनस में 3/2 बी की वैल्यू आ गई। आप एक बार इसको रखो तो पुट करेंगे, कहां पे कर दूं? साइड में कर दूं क्या? यहां पे यहीं पे कर दूं, यहीं पे कर दूं, हाँ कर देता हूं। पुट या साइड में कर दूं? साइड में कर देता हूं। पुट x इक्वल्स टू 0, एक बार क्या रखा? 0। तो बच्चों यहां पे अगर 0 रखूंगा तो 0 - 1 और यहां पे रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? a 0 - 1 और प्लस में 0, क्योंकि 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। क्या बचा? -1 इक्वल्स टू -a, a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब मुझे a भी पता चल गया है, मुझे a भी पता चल गया है, मुझे b भी पता चल गया है, मुझे a भी पता चल गया है, मुझे b भी पता चल गया है। तो पार्शियल फ्रैक्शन लिखी हुई इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लिखी हुई इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं और वहां पे वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। और मैं कर रहा हूं, आप देखिए बड़े आराम से। देखिए देखिए देखिए, अब सर I1 इक्वल्स टू, सर a की वैल्यू कितनी निकाली है? 1/x। सर b की वैल्यू कितनी निकाली है? माइनस में 3/2 और अपॉन में क्या है बच्चों? 2x - 1। ठीक है, इस पूरे का हमें करना है बच्चों इंटीग्रेशन। क्या करना है?
इंटीग्रेशन। बात आ रही है समझ में? तो सर I1 इक्वल्स टू, सर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्प्लिट करा, सर 3/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 अपॉन में 2x माइनस 1 और ये क्या हो गया dx। गौर करना x का कोफिशिएंट कितना है 1, x का कोफिशिएंट कितना है 2, x का कोफिशिएंट कितना है 2। दिक्कत हुई? दिक्कत हो गई? मैं सॉल्व कराता हूं, ध्यान देना। सर इसको तो लिख दो मोड x डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मोड x होता है, ठीक है। सर यहां पर 2 आ रहा है, 2 को हटा दो, तो 2 को हटाने के लिए इस क्वांटिटी में ऐसा क्या करूं 2 से डिवाइड कर दूं, हट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 3/2 और इसको भी डिवाइड करा है बच्चों 2 से, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन में x माइनस 1/2 और ये भी हो गया बच्चों dx। कोई दिक्कत? तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा log मोड x और ये हो जाएगा बच्चों माइनस में 3/4। अब x का कोएफिशिएंट कितना है 1, डायरेक्टली लिख दो। तो log मोड x माइनस 1/2 और ये प्लस में कितना हो गया बच्चों c। सही है, ये हो गया बच्चों हमारा I1 की वैल्यू। अब I1 की वैल्यू को उठाकर यहां पर लिख दो, I1 की वैल्यू को उठाकर क्या मैं यहां पे लिख दो सर। तो ये बच्चों आ जाएगा 1/2x प्लस में I1 की वैल्यू log मोड x माइनस में 3/4 log मोड x माइनस 1/2 और इस पूरे के पीछे क्या लगेगा बच्चों c। समझ में आया? तकलीफ हो रही है, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, मैं दोबारा बता देता हूं बच्चों। यहाँ पे या तो 2 को हटा दो, जैसे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है, और अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप बच्चों इसे t पुट कर दो। क्या पुट कर दो? t पुट कर दो। मैं करके दिखाता हूं मैं आपको क्या कह रहा हूं, ठीक है? क्या गौर करना, थोड़ा साइड में थोड़ा सा ध्यान देना। देखो तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो बच्चों मैं इसे t पुट कर रहा हूं। पुट 2x माइनस 1 इक्वल टू बच्चों t, ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा बच्चों dt अपॉन में कितना आया dx। तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2dx इक्वल टू dt। तो अल्टीमेटली dx इक्वल टू हो गया बच्चों dt अपॉन में कितना आ गया 2। बात समझ में आ रही? तो अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो देखो मैंने क्या करा है, जरा गौर करना। अब ये क्या हो गया बच्चों माइनस में 3/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t इंटू dx की वैल्यू dt अपॉन में क्या आ गया बच्चों 2। 2 दूनी कितना होता है बच्चों 4 और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स क्या होता है बच्चों 1 अपॉन टी होता है log मोड t और इस पूरे के पीछे c। अब ये आ जाएगा बच्चों log मोड x माइनस में 3/4 log t की वैल्यू क्या है बच्चों 2x माइनस 1 और इस पूरे के पीछे क्या लगा दिया c। तभी भी तो वही आंसर आया। बात आ रही है? तो आपको घबराना नहीं है कि नहीं सर ने ऐसे करा है, नहीं सर ने ऐसे करा है, तरीका वैलिड होना चाहिए। बात आ रही है ना समझ में? बिल्कुल फिट। तो चाहे आप पिछले वाले तरीके से करो या फिर आप टी पुट करके करो, आंसर अपना क्या आने वाला है वैलिड आने वाला है, सही आने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, ये अक्सर बच्चे करते नहीं है, इसको डर से छोड़ देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे और आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करें, पीछे करें, दोबारा से प्ले करके देखिए ताकि आपको आपसे अच्छा कोई दूसरा इस क्वेश्चन को ना कर सके। बात आ रही है समझ में अच्छे से? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ऐसे ही लाजवाब कंसेप्ट के साथ। आइए बच्चों देखते हैं, अभी जो हम आपके साथ बच्चों क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी के सभी सेफ और सेफ किस प्रॉपर फंक्शन के ऊपर बेस है। वो सभी के सभी क्वेश्चन जो अभी तक मैं आपके साथ कर रहा हूं और जो अभी हम कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों इस प्रॉपर रैशनल फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। हम जितने भी अभी केस करे हैं, जितने भी हमने 5-6 क्वेश्चंस करे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस कंसेप्ट के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी कंसेप्ट के यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, देखते हैं। ऊपर बच्चों हमें दिया हुआ है 2x माइनस 3, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 3। क्या दिखाई दे रहा है क्वाड्रिक। सर ऊपर क्वाड्रिक आता है तो हमें लीनियर लिखना पड़ता है, लेकिन हाँ नीचे क्वाड्रिक होगा तब ऊपर लीनियर लिखेंगे, लेकिन कंडीशन एक थी। क्या सर वो नॉन फैक्टराइजेबल फंक्शन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रिक इक्वेशन होनी चाहिए थी, तब जाके लीनियर ऊपर आता है। तो चेक करो आपका दिया हुआ क्वेश्चन
फैक्टराइजेबल है या नॉन फैक्टराइजेबल है? आओ देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है सर 2x माइनस 3 और अपॉन में दिया हुआ है सर x स्क्वायर माइनस 1। ये तो सर बच्चे बच्चे को पता है सर, a प्लस बी और a माइनस बी लिख दिया। और क्या बचा सर 2x प्लस में 3 और ये हो गया dx। अब सर नीचे तो एक हमें क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टराइज आ गए, तो नीचे फैक्टराइजेशन है तो आपसे अच्छा इस केस को और कौन जानता है? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आजा फटाफट लेट कर लेते हैं। लेट 2x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 1 x माइनस 1 2x प्लस 3 इक्वल टू सर a के नीचे पहला फैक्टर, सर b के नीचे दूसरा फैक्टर, सर c के नीचे तीसरा फैक्टर। बहुत ही आसान। सर 2x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 1 x माइनस 1 2x प्लस 3 इक्वल टू सर इसका एलसीएम ले लो, x प्लस 1 x माइनस 1 और 2x प्लस 3 का एलसीएम सर x प्लस 1 x माइनस 1 और 2x प्लस 3। सर a की वैल्यू निकालें तो सर a को छुपा दो और जो बाकी बचा है उसे लिख दो। तो सर x माइनस 1 और 2x प्लस 3। अब b की वैल्यू लिखनी है तो सर b को छुपा दो और बाकी जो बचे हुए हैं उसे लिख दो। सर x प्लस 1 और 2x प्लस 3। c की वैल्यू, सर c को छुपा दो और बाकी जो दो वैल्यू बची हुई है उसे लिख दो। सर x प्लस 1 x माइनस 1। अंदर मल्टीप्लाई मत करना, कैलकुलेशन गलती हो जाएगी। बात आ रही समझ में? सर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, घर गए, बाय बाय। क्या बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू a x माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस में b x प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस में c x प्लस 1 और x माइनस b। और आप इससे अच्छा तो आपसे बढ़िया कोई और नहीं जानता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो मुझसे यानी धर्मेंद्र सर से। और बच्चों क्या सीखा है, जो भी प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है उसे क्या मान ले करो? फर्स्ट। करें अब सर पहला फैक्टराइज क्या आया? पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो बच्चों x इक्वल टू क्या आया? 1। पूरी वैल्यू में जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां वहां आप क्या पुट करना है? 1। करें सर 2 एकम 2 माइनस 3 2 माइनस 3 इक्वल टू सर ये तो हो गया, एक में से एक गया 0, 0 से ये गुना हुआ 0, 0 से ये भी मल्टीप्लाई हुआ 0, पूरी क्वांटिटी 0। सर 1 जमा 1 2, ये 0 नहीं हो रहा, लिखो सर b 2 2 एकम 2 और 3 होता है बच्चों 5। क्या ये 0 हो रहा है? हाँ सर, एक में से एक गया 0, 0 खत्म। 0 आते ही छोड़ दिया करो, मत चेक करो, टेंशन नहीं लेनी, दिमाग छोटा होता है, 0 को देखते ही छोड़ दो। ठीक है क्या सर? ये माइनस 1 5 दूनी होता है 10 b और b की वैल्यू आ गई माइनस 1/10। क्या वीडियो के पोर्शन में आ रहा है? ओके, परफेक्टली आ रहा है सर। आगे 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 पुट करेंगे सर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो सर 2x इक्वल टू आया बच्चों माइनस 3, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस में 3/2, लिखा इसको। अब जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करें? माइनस में 3/2 पुट करो। सर 2x की वैल्यू माइनस में 3/2 और माइनस में आया बच्चों 3 इक्वल टू, यहां पे पुट करूंगा तो कितना आएगा? सर 2 से 2 कैंसल, माइनस 3 प्लस 3 0, भूल जाओ, खत्म हो गया। ये भी 0, भूल जाओ, खत्म हो गया। क्या बचा? c रखो, माइनस में 3/2 प्लस 1 माइनस में 3/2 माइनस 1, कोई दिक्कत? सर इससे ये कैंसल, माइनस 3 माइनस में 6, सर 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, बचा कितना? सर माइनस 1/2, ठीक है, इंटू 2 एकम 2, माइनस 3 माइनस 2 बच्चों माइनस में 5/2, ठीक है सर। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसल, बचा कितना? सर माइनस में साइड में लिखना बच्चों, हाँ साइड में देखो, साइड में देखो सर माइनस 6, सर यहाँ पे बचा इक्वल टू c,
5 एकम 5 और 2 दूनी होता है बच्चों 4। ठीक है, तो 6 चौक 24 बटे 5 इक्वल टू आ गया बच्चों सी। आ गया सर, ये भी क्वांटिटी ले ली, ये भी क्वांटिटी ले ली, अब सिर्फ एक क्वांटिटी बची हुई है x प्लस 1, इसको भी ले लेते, क्यों छोड़े, हटाओ इसको साइड में। पुट x प्लस 1 इक्वल टू आया बच्चों 0, तो x की वैल्यू कितने है बच्चों -1 रखो। सर -2 -3 -5 इक्वल्स टू ये रखेंगे, तो सर a -1 -1 -2 यहां पर रखेंगे। सर -2 + 3 सर 1 -2 + 3 1 इस पे रखो। -1 + 1 0 भूल जाओ, -1 + 1 0 भूल जाओ। क्या आया सर, माइनस से माइनस कैंसल, 5/2 इक्वल टू कितना आया बच्चों a। तो हमें a की वैल्यू भी पता चलेगी, हमें c की वैल्यू भी पता चलेगी, हमें b की वैल्यू भी पता चलेगी। सर b पता चल गया, सर c भी पता चल गया, और सर जी a भी पता चल गया। तो बच्चा देरी किस बात की है, समझदार हो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। आप पुटिंग इन इक्वेशन, ये पुटिंग लिखा है बच्चों, हाँ पुटिंग इन इक्वेशन फास्ट। चलो सर a की वैल्यू बता दो। सर 5/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, क्या डायरेक्टली लिखो, इंटीग्रेशन लिख दो। सर किस बात की देरी है, ठीक है बालक। सर x + 1 dx। सर b की वैल्यू सर -1/10 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, अंदर क्या बचा, पीछे से लिखते थोड़ा सा, हाँ स्पेस मिल जाएगा बच्चों हमें। इंटीग्रेशन सर 5/2 कांस्टेंट है, बाहर 1/x + 1 और ये हो गया बच्चों dx। सर b की वैल्यू -1/10 कांस्टेंट है, बाहर, नीचे क्या आएगा x - 1 और ये हो गया dx। c की वैल्यू -24/5 कांस्टेंट है, बाहर, अंदर बचा इंटीग्रेशन 1/2x + 3 और ये हो गया dx। पोर्शन में आ रहा है क्या, वीडियो के पोर्शन में आ रहा है, क्लियर, परफेक्ट, ओके ओके है, ओके ओके है। आ जाओ आगे देखते हैं। आप x का कोएफिशिएंट कितना है 1 डायरेक्टली लिखेंगे, x का कोएफिशिएंट कितना है 1 डायरेक्टली लिखेंगे। तो यहां पे तो नहीं है, क्या पुट कर दो, t पुट करो, पुट 2x + 3 = t। तो बच्चों 2 t का डेरिवेटिव dt/dx, dx की वैल्यू कितनी आ गई सर dt/2, बस खत्म। सर 5/2 log mod x + 1 ओके है, माइनस में 1/10 log mod x - 1 ओके है, माइनस में 24/5 इंटीग्रेशन 1 में क्या पुट करा है उसको t, dx की वैल्यू dt/2, इस 2 से ये कट गया, कितना आया 12। 5/2 log mod x + 1 माइनस में 1/10 log mod x - 1 माइनस में 12/5 1/t होता है log mod t, और इस पूरे के पीछे लगा दो c। सर 5/2 log mod x + 1 माइनस में 1/10 log mod x - 1 माइनस में 12/5 log mod और t की वैल्यू सर tx + 3 और प्लस में क्या आ गया c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्या आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना, और अगर आ रहा है एक लाइक तो बनती है ना चुटकियों के अंदर। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, देखें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। आज माफ करना बच्चों, आपको ये दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करेंगे थोड़ी सी बच्चों, माफी चाहता हूँ इसके लिए। आपको दिखाई दे रहा, आपको परफेक्टली ओके है, परफेक्टली ओके है, मेरे ध्यान से हट गया बच्चों, माफी चाहता हूँ इसके लिए। ओके है, ओके है, ओके है बच्चों, ओके है, प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं, देखने की कोशिश करेंगे, प्रॉपरली ओके है, ओके ओके, माफी चाहता हूं इसके लिए बच्चों आपसे।
आज जो देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। जैसा कि बच्चों आपको दिखाई दे रहा हो कि मैंने बोर्ड पे दो क्वेश्चन लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों इंटीग्रेशन 5x अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 4। ये क्वेश्चन आपके लिए मेरी तरफ से छोटा सा एक होमवर्क है। मुझे पता है कि आप अगर मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे खुद से करके। ओके है बच्चों, चले अगले क्वेश्चन पे। तो मेरी तरफ से ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, करना जरूर और हमें बताइएगा आपका आंसर क्या रहे। हम आपके मैसेज का वेट करेंगे और रिस्पॉन्स करेंगे। फटाफट 12वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 12th क्वेश्चन इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स अपॉन में 1 और अपॉन में क्या डायरेक्ट है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या ये दिया हुआ फंक्शन प्रॉपर रैशनल फंक्शन है या नहीं, चेक करो। सर px की डिग्री कितनी है 3 और qx की डिग्री है 2। डिग्री ऑफ px is more than the degree of qx। तो जब px की डिग्री qx की डिग्री से ज्यादा होती है तो इसे क्या बोलते हैं सर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है तो बहुत अच्छे से समझाया है क्या करना होता है, डिवीजन मेथड को अप्लाई। परफेक्ट, आओ करते हैं। आता है नहीं आता है तो सीखो, चलो करते हैं। यह है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहां पे दे रखा है एक्स क्यूब प्लस में एक्स प्लस में 1। करते हैं। पहला टर्म क्या है सर एक्स क्यूब, इसका पहला टर्म क्या है सर एक्स स्क्वायर। सर इसको इससे काटा कितना आया एक्स। ओके, अब इस एक्स को यहां पे लिखेंगे, लिख दिया। ओके, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो ये बच्चों कितना आया एक्स क्यूब। ठीक है, अब माइनस 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा माइनस एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं सर ये बच्चों माइनस ये कितना आ गया प्लस, ये कैंसिल। x और x कितने x हो गए 2x। इस साइन को नहीं देखते हैं, छुपा दिया करो इसको। ठीक है, प्लस में कितना आया 1। चेक करो रिमाइंडर की डिग्री इस फंक्शन से इस टर्म से ज्यादा है या कम है। सर ये तो x स्क्वायर है ये 2x है, आगे डिवाइड नहीं छोड़ने का है। बात आएगी समझ में क्या, बिल्कुल सर। तो कैसे लिखते हैं इसको इंटीग्रेशन, सर ये है x कोशेंट लिखो प्लस में रिमाइंडर 2x प्लस 1 और अपॉन में जिस टर्म से हमने डिवाइड करा था, किस टर्म से एक्स स्क्वायर माइनस 1। और इस पूरे फंक्शन का अपने को करना है dx। बात आ रही है समझ में, स्प्लिट करेंगे सर ये x dx प्लस में सर 2x प्लस 1 और अपॉन में आगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। सर इसका तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 पावर में 1 प्लस पावर में 1 प्लस इसको मान लेते हैं बच्चे i1 और ये हो गया i। अपन i1 को अलग सॉल्व करेंगे और जो आंसर निकलेगा यहां पर लाके चिपका देंगे। बात है, देखते हैं i1 का आंसर क्या आएगा। मैं उस क्वेश्चन को इरेज करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर दूं, मिटा दूं क्या, मिटा दिया। अब देखते हैं लेट कर लिया है हमने i1 और i1 की वैल्यू है बच्चों 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। कौन सा केस है चेक कर लो, फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं। सर 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 और x माइनस 1। सर कैसे लिख दिया आपने, आपको तो बहुत पता है, तुमको भी पता है मुझे पता है कैसे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, फैक्टराइज हो गया। अब अगर फैक्टराइज हो गया तुमसे अच्छा किसको आता है, किसी को नहीं। यू आर द बेस्ट, अपने आप में बेस्ट हो। आ जाओ खत्म कर देते हैं इसको। लेट 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 और ये हो गया बच्चों x माइनस 1। ओके जी सर। सर a के नीचे एक फैक्टर, b के नीचे दूसरा फैक्टर, क्या करना है सर, कुछ नहीं सर सॉल्व कर दो बस। तुम भी कर रहे हो मेरे साथ, बढ़िया है। x प्लस 1 और ये आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू, क्या करेंगे सर एलसीएम ले लो,
गुना नहीं करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की। तो ए को छुपा दो, क्या बचा, x माइनस वन, प्लस में b, b की वैल्यू निकालनी है, b को छुपा दो, क्या बचा, x प्लस वन। सर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसर, क्या आया, 2x प्लस वन इक्वल टू a x माइनस वन और b x प्लस वन। क्या सिखाया है, जहां पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हुआ है उसको क्या पुट कर लो, फर्स्ट। ओके, यहां पे आ जाओ, पुट। सर पहला फैक्टर x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू वन पुट कर दो। सर दो एक काम दो, दो और एक तीन रखो, इक्वल टू, सर एक में से एक गया जीरो, भूल जाओ, b एक और एक दो, तो 3/2 इक्वल टू b, b की वैल्यू पता चलेगी 3/2। इधर देखो दूसरा टर्म क्या है, x प्लस वन, तो पुट x प्लस वन इक्वल टू क्या आया, जीरो, तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस वन रखो। -2 प्लस वन, सर -1 इक्वल टू a -1, ये क्या हो गया, -1 प्लस वन जीरो, छोड़ दो, -1 इक्वल टू माइनस में 2 है, इससे ये कैंसल, 1/2 इक्वल टू क्या आ गया, a 1/2 इक्वल टू क्या आ गया, a। कहानी खत्म। a और b की वैल्यू वही कहां पे पुट करते हैं, फर्स्ट में। कहां पे पुट करते हैं, फर्स्ट में पुट करो, तो यहां पे कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। इंटीग्रेशन I1, माफ करना बच्चे, I1 है a। सर a की वैल्यू कितनी है, सर 1/2, और इसके अपॉन में क्या है बच्चों, x प्लस वन, और ये हो गया dx। सर b की वैल्यू कितनी है, सर 3/2। इंटीग्रेशन सर b के नीचे है x माइनस वन dx, कोई दिक्कत नहीं, इरेज कर रहा हूं, गौर करना, उड़ा दिया जाएगा, उड़ा देंगे हम बिल्कुल इंटीग्रेशन को, कुछ नहीं है इंटीग्रेशन, हलवा है, खा लो, स्वादिष्ट लगेगा। सर I1 इक्वल्स टू 1/2 कांस्टेंट है, सर 1 में x प्लस वन, और ये हो गया dx। सर 3/2 कांस्टेंट है, बाहर करो, नीचे क्या आया, x माइनस वन, लिख दो और चेक करो। क्या करना होता है चेक, बता दो। सर x का कोफिशिएंट कितना है, एक, कितना है, एक, डायरेक्टली लिख दो। सर 1/2 लॉग मोड x प्लस वन, माफ करना बच्चों, प्लस में 3/2 लॉग मोड x माइनस वन, और प्लस में क्या कर दिया, c, ये आ गया I1। और I1 की वैल्यू उठाओ, चिपका दो, चिपका दो, चिपका दो, चिपका दो। I इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में I1 की वैल्यू 1/2 लॉग मोड x प्लस वन, प्लस में 3/2 लॉग मोड x माइनस वन, और प्लस में c। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ओके, रिपोर्ट परफेक्ट, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार, जानदार, होशियार और खबरदार। समझ में आ रहा है, मजे से, आसान लग रहा है अब तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे अब हम आपसे अपनी अगली वीडियो में, इसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए, और इसके बेस पर बाकी बचे हुए क्वेश्चंस पार्ट 2 के अंदर आपके साथ मैं मिलकर करूंगा, ऐसे ही लाजवाब और बेहतरीन तरीकों के साथ। तब तक के लिए देखिए, समझिए और अच्छे से एनालाइज कीजिए। मैं मिलता हूं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलता हूं अगली वीडियो में।